तो जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको थंबनेल पर देख ही रहा होगा कि आज हम लोग NDA 225 के पिछले साल जो 2015 में फर्स्ट और सेकेंड टर्म में जो पेपर आया है मैथ्स, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है, वो हम लोग करने वाले हैं। कि वो कहते हैं ना कि तू लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिला कर, तू लफ्ज़ों की तरह मुझसे किताबों में मिला कर, अगर है दुनिया का डर तो ख्वाबों में मिला कर। हर फूल का हर रंग से ताल्लुक़ है ज़रूरी, कि हर फूल का हर रंग से ताल्लुक़ है ज़रूरी, तू महक बनकर मुझसे गुलाबों में मिला कर, तू महक बनकर मुझसे गुलाबों में मिला कर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या दिया है कि यदि 1 ओमेगा स्क्वायर के घनमूल हैं। बोला है क्वेश्चन कि यदि 1 ओमेगा स्क्वायर एक क्या है, घनमूल बोला है, या क्या है, एक घनमूल है। बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 1 ओमेगा स्क्वायर के घनमूल हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 1 प्लस ओमेगा के पावर 8 का मान याद कीजिए। देखिए दोस्तों, ये 2015 के फर्स्ट टर्म में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखिए, इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम लोग को सूत्र क्या मालूम रहना चाहिए। तो जो हमें सूत्र मालूम रहना चाहिए वो रहना चाहिए कि देखिए दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, 0। अगर हमें 1 प्लस ओमेगा का मान पूछे तो क्या लिख देंगे, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। और वहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पूछे तो क्या जाएगा, माइनस के ओमेगा। दोस्तों, ये हमें याद रखना चाहिए। ये हमें क्या याद रहेगा तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं सवाल कराऊंगा उसमें जो भी कंसेप्ट प्रयोग होगा वो मैं सारा बताता चलूँगा आप सभी को। तो देखिए, इसमें जो सूत्र प्रयोग होने वाला है, ये 3 सूत्र प्रयोग होने वाला है। तो चलिए हम लोग इसको पहले डब्बा में बंद कर देते हैं, ताकि आप लोग को देखिए जितने सूत्र रहेगा मैं सभी को आपको बाय बाय लिखवाते चलूँगा। और सूत्र दोस्तों याद करते रहना आपका काम है। देखिए, ये सूत्र इसमें क्या हुआ, प्रयोग हुआ। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है क्या कि 1 प्लस देखिए, क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा के पावर 4 और क्या दिया है, 1 प्लस ओमेगा के पावर 8। यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब जब इसको हल करेंगे तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा का मान कितना मैं लिखा हूँ, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या लिखा हूँ, माइनस के ओमेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के ओमेगा। दोस्तों ये देखिए 1 प्लस, और देखिए कभी भी ओमेगा के पावर 4 कितना भी पावर है उसमें हम लोग 3 से भाग देते हैं। जब इसमें ओमेगा के पावर में 3 से भाग देंगे तो पावर क्या बचेगा, ओमेगा के पावर 1, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा, और देखिए 8 पावर है, 3 दूना के 6, बचेगा कितना, तो 2 ओमेगा स्क्वायर बचेगा। लेट्स दोस्तों, यहाँ पर जब इसको हल करेंगे, जब इतने टर्म को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे इतना टर्म को, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ओमेगा क्यू हो जाएगा इंटू। देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यू। और दोस्तों, ओमेगा क्यू का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा क्यू का मान 1 के बराबर होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका, 1 इंटू 1, एंड आंसर जो आएगा आपका क्या हो जाएगा, 2। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर जो होगा आपका वो 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1 में 1 का गुणा होता है तो क्या होता है, 1 होगा, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये नहीं, ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि आयोटा जहाँ आयोटा रूट में -1 का वर्गमूल क्या है, इतना दिया है और इसका वर्गमूल हमें क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यह हल करने जोगे नहीं है, ये सिर्फ ये सही हो जाएगा। कैसे सही होगा, देखिए रूट में अगर आयोटा का मान पूछे
तो इसका मान होता है प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा बाई √2। और वहीं रूट में माइनस आयोटा का मान पूछेगा तो प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बटा में √2, यह आपका होता है। तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा, तो भाई अच्छा रहेगा आपके लिए। तो देखिए ये हो गया आपका फार्मूला। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, खोपचे में कर देते हैं। और मैं 2-4 क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूँ, 2-4 क्वेश्चन मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। देखिए अगर वहीं पूछेगा माइनस आयोटा का मान तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा बाई √2 के पावर 1/2। यह भी है, यानी यह भी क्या है, इसका सूत्र है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आप सूत्र याद कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं उसका सूत्र लिखवाते चलूँगा। 4 देखिए क्वेश्चन 4 में बोला है कि x³ - 1 का किस रूप में गुणनखंड किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए इसके लिए भी मैं सूत्र लिखवा दे रहा हूँ। सूत्र क्या होगा, देखिए अगर x³ बराबर 1 का क्यू रहता है, यानी k, मान लीजिए k का क्यू रहता है, तो इसका जो मान होगा वो होगा x माइनस के x माइनस ओमेगा, और क्या हो जाएगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा क्या होगा, इसका मान हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग खोपचे में कर देते हैं, क्या करेंगे, खोपचे में बंद कर देते हैं। तो चलिए इसको भी खोपचे में, यह सूत्र आप लोग याद करते चलिएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, और कभी भी x³ बराबर 1 k का क्यू रहेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो इसको हल करना ही क्या है, इसको हल हमें करना ही क्या है, दिया है x³, क्या दिया है हमें, दिया है x³ - 1 इतना दिया है। तो इसको जब हल करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, x³ बराबर 1 का क्यू हो जाएगा। और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा मान इसका, वो x माइनस 1, x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन हमें दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही है। तो सूत्र आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन 5, यह भी सूत्र, देखिए अब अगर सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दोस्तों अभी माइक नहीं है हमारे पास, मैं ऐसे ही मुंह से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब माइक होगा तो आवाज़ आपको बेहतर दिखाई देगी, सुनाई देगा। देखिए यह क्वेश्चन दिया है, इसमें भी सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र क्या प्रयोग होगा, तो सूत्र का जो प्रयोग होगा वो होगा कि देखिए अगर कभी भी साइन थीटा प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस आयोटा 1 माइनस के कॉस थीटा, और ये सभी के पावर n दिया रहता है, क्या n दिया रहेगा। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या आएगा इसका मान, तो कॉस थीटा क्या आएगा मान, कॉस थीटा। देखिए ये n के पावर थीटा में जुड़ जाएगा तो साइन, सॉरी यार बहुत दिक्कत होता है इसमें, बार बार मिटकाओ बार बार लिखो, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये दोस्तों आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। तभी देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में अधिकांश जो क्वेश्चन आता है वो सभी क्या आता है, सूत्र बेस आता है। और अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो क्वेश्चन आप लोग हल कर पाएंगे। तो देखिए इसको भी हम लोग खोपचे में क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो देखिए दोस्तों कभी भी साइन थीटा प्लस आयोटा 1 माइनस के कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस आयोटा 1 माइनस के कॉस थीटा, और पूरे के पावर n दिया रहेगा तो कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन जब इतना दिया है तो देखिए इतने के पावर क्या दिया है, m थीटा यानी 3 दिया है। तो बोला है कॉस n थीटा, तो लिखेंगे कॉस n थीटा, n क्या है 3 है, इंटू और थीटा क्या है तो पाई बाई 6 है,
प्लस आयोटा साइन प्लस आयोटा साइन एन थीटा। एन क्या है तो 3 है और थीटा क्या है तो पाई/6 है। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो 3 कट जाएगा और देखिए ये क्या हो जाएगा cos π/2 और cos π/2 का मान क्या होता है यानी cos 90 अंश का मान क्या होता है दोस्तों तो 0 होता है प्लस अयोटा और साइन 90 अंश का मान क्या होता है दोस्तों तो साइन जो 90 अंश का मान होता है वो क्या होता है 1 होता है यानी 1 हो जाएगा। तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा अयोटा। क्या आ जाएगा दोस्तों जो राइट आंसर आएगा वो क्या जाएगा अयोटा यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये मेरी आशा है दोस्तों। अगर जो भी सवाल समझ में ना आए उसे कमेंट में लिख कर आप हेडलाइन देकर मुझे भेज सकते हैं। तो दोस्तों आगे सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं और जो मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ दोस्तों ये सभी याद कर ले रहे क्या और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो मैं जिससे पढ़ता हूँ वो मेरे गुरुजी हैं द कोच डिफेंस एकेडमी यानी नीरज वेसलार सर। आप वहाँ से सारे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मेरे चैनल पर केवल मैथ्स की प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आगे सवाल दिया है, देखिए ये भी सवाल बहुत मस्त है। इसमें जो सूत्र का प्रयोग होगा वो मैं लिखते रहा हूँ। सूत्र का क्या प्रयोग होगा कि दोस्तों अगर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के पावर अगर n रहेगा तो क्या होगा जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा कॉस n थीटा प्लस अयोटा साइन n थीटा। ठीक, और आगे जो क्वेश्चन है अगर दिया रहेगा क्या अगर दिया रहेगा कि कॉस थीटा प्लस नहीं माइनस अयोटा साइन थीटा के पावर अगर n रहेगा तो जो आंसर मिलेगा हमें क्या मिलेगा तो कॉस n थीटा माइनस अयोटा साइन n थीटा। ठीक, तो ये सूत्र आपको क्या करना है याद कर लेना है दोस्तों। इसको भी हम लोग क्या करेंगे तो खोपचे में बंद कर देंगे। तो ये भी क्या होगा खोपचे में हमारा बंद हो जाएगा, खोपचे में बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर cos प्लस अयोटा साइन थीटा के पावर n रहता है तो सूत्र हमारा क्या बनता है cos n थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। वहीं आपका cos थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा रहता है तो आपका क्या बनता है cos n थीटा माइनस अयोटा साइन थीटा। तो हमें देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें तो दूर दूर से दिखाई नहीं दे रहा है, दिया है क्या साइन x प्लस अयोटा कॉस x की पावर क्या दिया है 3 दिया है। दोस्तों हमको या तो ऐसे बनाएं या तो ऐसे बनाएं, सूत्र ऐसा बनाएं या तो सूत्र को ऐसे ड्राइव करें या ऐसे ड्राइव करें। तो दोस्तों अगर हम इसमें से अयोटा कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं अयोटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखिए अयोटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए cos x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos x अयोटा जब कॉमन लेंगे तो cos x अब प्लस क्या हो जाएगा माइनस अयोटा हम लोग कॉमन लेते हैं दोस्तों। माइनस अयोटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस के साइन x हो जाएगा। पर यहाँ पर देखिए माइनस अयोटा है और जब इसमें से गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा माइनस के अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है प्लस होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको प्लस हो जाएगा। अयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस के 1 होता है और माइनस में माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और माइनस और जब माइनस अयोटा क्या हो जाएगा माइनस अयोटा साइन थीटा हो जाएगा कि पावर क्या हो जाएगा n यानी 3 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको सूत्र मालूम होगा, एक सूत्र मालूम होगा कि अयोटा क्यू का जो मान होता है वो क्या होता है माइनस के आयोटा होता है। क्या मैं इस माइनस अयोटा को अयोटा के पावर क्या लिख सकता हूँ क्यू लिख सकता हूँ, अयोटा के पावर क्यू लिख सकता हूँ। लिख दिया मैंने अयोटा के पावर क्यू। और दोस्तों यहाँ पर देखिए cos x माइनस अयोटा साइन x क्या इस फॉर्म में क्या हो गया है ड्राइव हो गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 3x माइनस अयोटा साइन 3x लिख दीजिए, यहाँ पर x रहेगा x। ठीक,
इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जब इसमें आयोटा क्यूब से गुणा करेंगे, आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, माइनस के 1 होता है, तो माइनस के आयोटा होता है, तो इसमें जब गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और अयोटा का जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर। देखिए दोस्तों इसमें माइनस अयोटा है, तो माइनस अयोटा, यहाँ पर माइनस अयोटा और यहाँ पर माइनस अयोटा है। जब माइनस अयोटा से माइनस अयोटा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस, यानी माइनस के साइन 3x और माइनस कॉस 3x हो जाएगा। तो हमें पूछा था क्या, हमें आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि का वास्तविक मान क्या होगा, तो जो वास्तविक मान निकला हमें क्या निकला, माइनस के साइन 3x, यानी राइट ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। आपका राइट ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन हमें दिया था कि इतने के पावर 3 है, जब इतने के पावर या 3 दिया है तो दोस्तों साइन एक्स प्लस आयोटा कास क्यू एक्स के पावर 3, मैंने इसमें से क्या किया हूँ, माइनस आयोटा कॉमन लिया हूँ। जब मैं माइनस आयोटा कॉमन लिया हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया है, कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स। लेकिन मैं आयोटा माइनस आयोटा कॉमन नहीं ले सकता हूँ, इसमें आयोटा क्यू कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि आयोटा क्यू का मान क्या होता है, माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर क्यू है तो आयोटा क्यू बन गया, कॉस 3x माइनस आयोटा साइन 3x। और जब आयोटा क्यू का मान क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, जब मैं इसमें से गुणा किया तो यह माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस के साइन 3x कॉस, और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस x। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और आगे क्वेश्चन दिया है वो 7 दिया है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत आसान, लाजवाब और बेहतरीन दिया था, 2015 के सेकेंड में आया था दोस्तों। तो क्वेश्चन हमें ये दिया था, अब इसको जब हल करेंगे तो बहुत ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हल करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि Z1 और Z2 इस प्रकार की सम्मिश्र संख्याएं हैं कि मॉडुलस Z1 बराबर मॉडुलस Z2, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखो सबसे बोला है कि जो मॉडुलस Z1 है वो क्या है, बराबर है मॉडुलस Z2 के। तो एक Z1 हम लोग लेट करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट Z1 क्या हो जाएगा, एक Z1 लेट करते हैं 3 प्लस 3, यहाँ 3 है दोस्तों, क्या लेट करते हैं हम लोग, लेट करते हैं कि 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 लेट करते हैं क्या, Z2 जो लेट करेंगे वो लेट करते हैं 2 प्लस क्या लेट करें, 2 दूना के 4, 6 रूट 2 लेट करते हैं, 2 रूट 6 लेट करते हैं दोस्तों, 2 रूट 6, 2 रूट में 6 आयोटा, ये हम लोग क्या करिए, लेट कर लिए। अब देखिए दोस्तों जब इतना हम लोग लेट कर लिए, Z1 बराबर इतना और Z2 बराबर इतना, तो आगे हम लोग हल करते हैं। आगे जब हल करेंगे दोस्तों तो देखिए Z1 का मान मिल गया, Z2 का मान मिल गया, अब बोला है मॉडुलस Z2, तो जब इसका हम लोग मॉडुलस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में 9 प्लस 16 इज इक्वल टू बोला है Z2, यानी Z2 2 दूना के 4 प्लस 4 इंटू 6। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग 1 लेट कर लेते हैं, तभी यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए रूट में क्या हो जाएगा 25, और हम लोग को बोल रहा है कि Z1 और Z2 क्या है, बराबर है। तो जब Z1 और Z2 बराबर है, Z1 और Z2 बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लेट करना पड़ेगा, 1 लेट करना पड़ेगा। तो जब इसको हम लोग 1 लेट करेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का क्यू 1 हो जाएगा, जब 1 है तो 6 चौके 24 1 25, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 25, यानी 5 इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा। इतना जब आ गया तो दोस्तों जब इतना आ गया यानी हम लोग क्या हो गया, Z1 बराबर Z2 हो गया। अब देखिए बस क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही समझिए। Z1 बोला था, Z1 मॉडुलस Z1 बराबर मॉडुलस Z2 है, तो बोला है Z1 हम लोग मैं लेट कर लिया हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, और Z2 में लेट किया हूँ क्या 1 प्लस 2 रूट में 6 आयोटा। जब इसका मॉडुलस में निकाला हूँ तो क्या आया है 5 इजकल टू 5, यानी क्या है दोनों इक्वल है। तो देखिए पहला बोला है क्या Z1 बराबर Z2 है,
तो क्या यह आपको Z1 बराबर Z2 दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह 1 प्लस क्या है 1 1 1 और प्लस क्या है, यह 1 प्लस √2√6 आयोटा है, 1 प्लस 2√6 आयोटा है, जबकि Z1 बराबर Z2 यानी इम्पॉसिबल नहीं है, गलत है। ये जो स्टेटमेंट दिया है वो क्या है, गलत है। बोला है Z1 का वास्तविक भाग। ये Z1 का वास्तविक भाग किसे कहते हैं? जो ये रहता है इसे वास्तविक भाग कहते हैं, इसे हम लोग वास्तविक भाग कहते हैं। तो बोला है Z1 का वास्तविक भाग Z2 के वास्तविक भाग के बराबर है। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, बराबर नहीं है, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आगे दिया है कि Z1 का अधिकतम भाग, Z1 का अधिकल्पित भाग यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो जो आयोटा के साथ रहता है वो क्या रहता है, इमेजिनरी। तो क्या यह इक्वल है? तो यह भी इक्वल नहीं है दोस्तों, यह भी स्टेटमेंट गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी नॉन। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। आई होप आपको सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया है 8 नंबर। देखिए दोस्तों, यह भी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, हल करते हैं इसको। इसमें जो सूत्र का प्रयोग मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, अगर Z1 इंटू जेड के मॉडुलस बराबर होता है क्या, x² प्लस y², राइट। और दोस्तों, और देखिए z प्लस जेड कॉन्जुगेट बराबर होगा किसके, तो आपका 2x के। और दोस्तों जेड मॉडुलस माइनस जेड कॉन्जुगेट माइनस यहाँ पर जेड है, जेड कॉन्जुगेट और माइनस जो जेड होता है वो किसके बराबर होता है, तो होता है आपका यहाँ पर जेड आयोटा। ये जो बराबर होता है वो किसके होता है, तो 2y के बराबर होता है, ठीक, 2y के बराबर होता है। तो जब इसको हल करेंगे दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, जेड इंटू जेड मॉडुलस प्लस 3 माइनस के आयोटा जेड प्लस 3 प्लस आयोटा जेड कंजुगेट प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 0। दोस्तों पहले इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, खोपचे में बंद कर देंगे। इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, तो खोपचे में बंद कर देंगे। इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे, तो खोपचे में बंद कर देंगे। इस सूत्र को हम लोग खोपचे में बंद कर दिए। अब देखिए, तो हल करते हैं दोस्तों। थोड़ा आवाज़ में धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ये बस आप लोग समझते चलिए क्वेश्चन को। तो इससे को हल करिए। अब दोस्तों जब इसको हल करेंगे, देखिए इसका मान क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3z हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, आयोटा जेड प्लस 3z कॉन्जुगेट प्लस जेड कंजुगेट आयोटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए दोस्तों, x² प्लस y²। दोस्तों अगर हम लोग इसमें से 3 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड प्लस किसमें से, इसमें और इसमें, जेड कंजुगेट और देखिए दोस्तों इसमें और इसमें हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, आयोटा कॉमन लेते हैं, प्लस आयोटा। तो क्या हो जाएगा आपका, जेड कंजुगेट माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, x² प्लस y² प्लस, दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x लिख सकता हूँ, और 2 में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6x प्लस, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 2y लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये देखिए, यह हमारा जो बना है सूत्र क्या बना है, यह एक वृत्त का समीकरण बना है। वृत्त का समीकरण क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 1 यानी प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से जो रेडियस आएगा, रेडियस जो आएगा आपका क्या जाएगा, रेडियस यानी सबसे पहले केंद्र बोला है, जो सेंटर आएगा, सेंटर वो क्या आ जाएगा, तो इसका आधा होता है, यानी माइनस के चिन्ह लगाकर इसका हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं। तो क्या जाएगा, -3 कामा, और इसका आधा कर देंगे तो क्या जाएगा,
माइनस का चिन्ह लगाकर -1, यानी जो सेंटर आया वो क्या आया -3 -1, और जो रेडियस आएगा यानी त्रिज्या आएगा, रेडियस जो हमारा क्या आएगा रेडियस आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो इसका हम लोग वर्ग कर देते हैं, a का वर्ग यानी 3 का वर्ग क्या होता है रूट में 9 + 1, और जो c का मान दिया रहता है +1 है तो इसका माइनस चिन्ह प्रयोग कर कर लिख देंगे -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 9, और 9 का मान क्या हो जाएगा 3, यानी जो हमारा मान आया वो रेडियस आया 3, और जो सेंटर आया वो कितना आया -3 -1, यानी रेडियस 3 और -3 -1, सो राइट ऑप्शन इज ए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ए सही हो जाएगा। तो आई होप आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार पुनः इसे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जेड इंटू जेड कंजुगेट का मान क्या होता है x² + y², जेड प्लस जेड कंजुगेट का मान होता है 2x, जेड कंजुगेट माइनस जेड अयोटा का मान होता है 2y। यहाँ पर दोस्तों दिया है जेड इंटू जेड कंजुगेट प्लस 3 माइनस अयोटा जेड प्लस 3 प्लस अयोटा जेड प्लस 1 बराबर 0। जब इसको इसका मान यहाँ पर मैं क्या लिखा हुआ हूँ x² + y², तो यहाँ पर क्या जाएगा x² + y² प्लस, जब मैं इसमें से गुणा किया जेड का तो 3z माइनस अयोटा जेड प्लस 3z कंजुगेट प्लस जेड कंजुगेट अयोटा प्लस 1 = 0। जब इसको हम लोग हल किए तो x² + y² प्लस 3z प्लस इसमें और इसमें 3 कॉमन लिए तो क्या हो गया जेड प्लस जेड कंजुगेट प्लस अयोटा जेड कंजुगेट माइनस जेड प्लस 1 = 0। और दोस्तों यहाँ पर x² + y² प्लस 6x प्लस 2y प्लस 1 = 0, यह एक वृत्त का समीकरण है। और जब यहाँ से सेंटर का मान निकाले तो क्या आ गया दोस्तों, तो सेंटर -3 -1 और रेडियस आया 3। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो 9 क्वेश्चन जो दिया है हमारा यह भी बहुत आसान दिया है दोस्तों, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हल करने के लिए इसमें कुछ प्रयोग होगा, उसको हम लोग लिख दे रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए यह एक हो गया हमारा एक्सेस और यह हो गया हमारा एक्सेस। दोस्तों यह क्या हो गया हमारा एक एक्सेस, जिसे इसे बोलते हैं क्या एक्स और इसे बोलते हैं वाई एक्सेस। यह -x और यह -y होता है। देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन दिया है कि z1 बराबर 1 प्लस अयोटा, z1 बराबर क्या दिया है दोस्तों 1 प्लस अयोटा। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, अभी इसका काम नहीं है, बस आप लोग समझ जाइएगा क्लियर क्या होता है। देखिए यह z1 का मान लेते हैं, z1 जो दिया है वो क्या दिया है 1 प्लस अयोटा, और z2 का मान दिया है कितना, तो z2 का जो मान दिया है वो दिया है x, y, और यह 1 प्लस अयोटा दिया है दोस्तों, 1 + 1 दिया है। देखिए जो z1 का मान दिया है वो क्या दिया है, तो 1 + 1 दिया है, यानी इसका मान क्या है 1, 1 है। और दिया है का रेखा इतने बराबर 5 में परावर्तन है, तो बिंदु z2 का मान क्या होगा। अभी हम लोग देखिए दिया है अयोटा जेड कंजुगेट माइनस अयोटा जेड = 5, तो इसमें से जब अयोटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड कंजुगेट माइनस जेड = 5। और अभी मैं यहाँ पर सूत्र लिखवाया हूँ कि जेड कंजुगेट माइनस जेड प्लस अयोटा बराबर क्या होता है 2y के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 2y लिख देंगे, 2y = 5, तो y का मान कितना आ गया 5/2, y का मान जो आ गया हमारा क्या आ गया 5/2। दोस्तों जब y का मान 5/2 आ गया तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे और पूछे कि इसका परावर्तन हो रहा है इतने में परावर्तन यानी इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, तो बोला है तो बिंदु z2 क्या होगा, यानी z2 ये बिंदु क्या होगा। देखिए y का मान दिया है तो हम लोग पहले y का मान दिया है तो x का मान रख लेंगे, यानी इसमें x का मान रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 1, अब देखिए 2 से गुणा करते हैं और जो y का मान दिया है उसमें वो यहाँ पर पुट करते हैं 2 × y, और माइनस के यहाँ पर जो दिया रहता है उसे घटा देते हैं माइनस का चिन्ह लगाकर, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी 1, क्या हो जाएगा आपका
5 में से 1 जाएगा 4, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या जाएगा दोस्तों, यह x का मान है यानी 1 और y का मान क्या जाएगा +4 आयोटा, जो राइट आंसर होगा आपका ए। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन लाजवाब था, बेहतरीन था, शानदार था, ज़बरदस्त था। आई होप आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों मैं पुनः इसे रिवाइज कर रहा हूँ। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखिए इमेजिनरी पार्ट पूछे, y का मान दिया हो और ये मान दिया हो, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या कहते हैं, जिसका मान दिया रहता है उसको वैसे ही रहने देते हैं, यानी यहाँ पर x का मान लिख लेते हैं और y का मान ज्ञात करने के लिए उसमें 2 से गुणा करते हैं, 2 इंटू वाई, और 1 घटा देते हैं। 1 घटाते नहीं है, जहाँ यहाँ पर जितना y का मान दिया रहेगा वो इतना ही क्या करते हैं, घटा देते हैं। कुछ भी दिया -5 दिया रहता तो 5 लिखते हैं, 6 दिया रहता तो 6, यानी कुछ भी दिया रहता है तो यहाँ पर लिखते और इसे क्या करते हैं, घटा देते। तो दोस्तों आज हमारा आगे लिख दिया है थैंक्स। तो दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन को यहीं विराम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आई होप आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर से समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का इस चैनल में जुड़ने के लिए।